Good morning, class 10th. How are you? I hope all of you are fine. Yesterday I started the second lesson in prose, A Letter to God. ईश्वर के नाम लिखा हुआ पत्र. This lesson is written by G.L. Fintus, and this is the story of a farmer, Lencho. His house was situated on the crest of a low hill, and there was only one house there. He had no neighbors, and his main occupation was agriculture. There were fields, and his fields needed downpour or at least showers. This year he was waiting for rain. He was watching at northeast in the sky. After some time, he saw the clouds there, and he predicted that today we shall get water. His wife, who was preparing supper, she also said, God willing. Then at the time of dinner, the rain started. He came out of his house to feel the raindrops on his body, and he became very happy. He compared the big raindrops with 10 cents and the small raindrops with 5 cents. तो इस तरह से लेंचो, जिसको कि अपने खेतों के लिए वर्षा की आवश्यकता थी, जब वर्षा होने लगी तो बहुत खुश हुआ. उसने बारिश की हर बूंद को की तुलना पैसों से की. अब आगे क्या होता है अब हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट पैसेज. नाउ गेट रेडी फॉर दैट. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. तो लेंचो ने संतोषजनक, satisfied में संतोषजनक, expression means भाव के साथ, regarded means देखा, the field मैंने खेत को, of ripe corn पकी हुई फसल के, with its flowers जिसमें फूल भी थे. तो फूलों वाले पके हुए फसल के खेत को उसने संतोषजनक दृष्टि से देखा, संतोषजनक भाव से देखा. क्यों? क्योंकि वर्षा पड़नी शुरू हो गई थी, तो उसको संतुष्टि थी कि अब हमारी जो खेती है वो बहुत अच्छी होगी. ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन. कर्टेन मीन्स पर्दा. तो वो फूल जो थे ढके हुए थे बारिश के पर्दे से, अर्थात बारिश की बूंदें पड़ी हुई थी उस पर, वो जो पर्दे के समान दिखाई दे रहा था. बट सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो. परंतु अचानक एक तेज हवा चलने लगी. एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगन टू फॉल. और वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने लगे. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल. ये वास्तव में रिजेंबल मीन समान दिखाई देना. न्यू सिल्वर कॉइन्स. नए चांदी के सिक्कों के समान दिखाई दे रहे थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन. बच्चे बाहर वर्षा में अपने आप को ले आए. एक्सपोज मीन्स बाहर ले आना. तो वर्षा में वो नहाने के लिए बाहर निकल गए. रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स. और कलेक्ट मैंने इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन मैंने जमे हुए, पल्स मीन्स मोतियों को. तो अर्थात उन्होंने ओलों को पकड़ने के लिए, ओलों को उठाने के लिए वे उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल आए. इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. एक्सक्लेम मीन्स आश्चर्य से कहना या दुख से कहना. तो उस व्यक्ति ने बड़े दुख के साथ कहा कि अब वास्तव में बुरा होता जा रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. मैं आशा करता हूँ ये जल्दी ही खत्म हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली. ये तो जल्दी से खत्म नहीं हुआ. फॉर एन आवर. एक घंटे तक. द हेल रेन ऑन द हाउस. ओलों ने घर के ऊपर वर्षा की. द गार्डन. बगीचे में भी. द हिल साइड. पहाड़ी पर भी. कॉर्नफील्ड. और फसल वाले खेतों में भी. ऑन द होल वैली. पूरी घाटी में, यानी ओले सब जगह पड़ रहे थे. द फील्ड वॉज वाइट. जो खेत था वो सफ़ेद हो चुका था. एज इफ मैंने मान लो कवर्ड विद सॉल्ट. नमक से ढक गया हो. नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. पेड़ के ऊपर एक पत्ती भी नहीं बची. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई. द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स. पौधों से फूल भी चले गए, अर्थात फूल भी टूट गए. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई. वैन द स्टोर्म हैड पास. जब तूफान रुक गया. ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड. वो खेत के बीच में खड़ा हो गया. एंड सेड टू हिज सन्स. और अपने पुत्रों से कहने लगा.
फिफ्थ स्टेंजा पर आइए, फिफ्थ पैसेज पर आइए। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, फिफ्थ पैसेज, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट मीन्स टिड्डियां, टिड्डियों का प्लेग यानी झुंड। स्टूडेंट्स, आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा कि टिड्डियों का जो जब झुंड आता है तो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, पूरी फसल खा जाता है। टिड्डियों के झुंड की विशेषता ये होती है कि बहुत संख्या में टिड्डियाँ आती हैं और जहाँ जिस खेत में बैठ जाती हैं उसको पूरा साफ कर देती हैं। तो यहाँ पर ओलों की तुलना लेंचो ने टिड्डियों के झुंड से की है कि टिड्डियों का झुंड भी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर वो भी हमला करता तो शायद थोड़ा बहुत छोड़ देता, यानी ओलों ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। आगे लिखा है द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कोल्ड, इस वर्ष हमारे यहाँ फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह रात दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत या हमारा सारा कार्य फॉर नथिंग मैंने व्यर्थ हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब भूखों मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु उन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच, देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता। यानी उस घाटी के बीचों बीच जो अकेला घर था, उसमें रहने वाले सभी व्यक्तियों के हृदय में सिर्फ एक आशा बची हुई थी, आशा की किरण, वो थी भगवान की मदद। तो उस घर में लेंचो, उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहते थे, तो सभी को इस चीज की आशा थी कि ईश्वर जरूर हमारी सहायता करेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये पूरी तरह से हानि दिखाई दे रही है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, यही वो बात है जो कही जाती है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। तो ये लेंचो ने कहा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप, लेंचो सिर्फ अपनी उस एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आईज, ईश्वर यानी जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था या निर्देशित किया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, वह भी जो किसी व्यक्ति के अंतरात्मा में होता है। तो ईश्वर तो सभी व्यक्तियों के हृदय की चीजें भी या अंतरात्मा की चीजें भी समझ जाता है, जान लेता है। ये हुज जो वर्ड है गॉड के लिए यूज किया गया है, हुज आइज यानी ईश्वर की आंखें। तो ये चीज उसने सीखी थी, उसने पढ़ी थी कि ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो व्यक्ति के रूप में एक बैल के समान था, अर्थात बहुत मेहनत करता था। यहाँ पे ऑक्स जो है वो मेहनत का प्रतीक है, खेतों में ऑक्स बहुत मेहनत करते हैं, यानी बैल। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो एक पशु की तरह से कार्य करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु वह फिर भी जानता था कि लिखा कैसे जाता है, अर्थात उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार में एट डे ब्रेक, दिन निकलने पर, ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह खुद शहर में लेके जाएगा, एंड प्लेस इनटू द मेल, और डाक में डाल देगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है, कल आपको बताया जाएगा कि आगे लेंचो ने क्या किया। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।